Good morning, ma'am. How are you all? I am Karen. Welcome to computers class. But before that, thought of the day. I am caring. So today in computer class, we'll do lesson number 5, caring for computer. For the computers. How we should care about computers. Let's understand. Remember this. Keep liquids away from our laptop and computer. You should not keep any water or liquid like juice, cold drink, milk near the computer or laptop. If it spill, तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर खराब हो जाएगा. Having antivirus software available is the best defense against a virus. हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एक एंटीवायरस होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. सबसे अच्छी प्रोटेक्शन होती है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं या कुछ भी हमारे कंप्यूटर में कोई मेल आती है, तो अगर हम उसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें वायरस आ सकता है जो हमारा अवेलेबल जो भी हमारी फाइल्स हैं उसको डिलीट कर सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम कर सकता है. तो हम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि हमें एंटीवायरस अपने फ़ोन, अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में डलवाना चाहिए. कीप फूड अवे फ्रॉम योर लैपटॉप. खाना हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना अपने फ़ोन के पास या लैपटॉप के पास या कंप्यूटर के पास रखेंगे तो फिर क्या होगा, वो ख़राब हो सकता है. खाना गिर जाए तो उससे ख़राब हो सकता है. और वैसे भी इन सब चीज़ों में जर्म्स होते हैं जो हमारे खाने में भी जा सकते हैं. डू नॉट यूज़ योर कंप्यूटर इन अ रूम वेयर एनिमल्स आर. हमें अपना कंप्यूटर या लैपटॉप वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ एनिमल्स होते हैं, बिकॉज़ एनिमल्स के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे कंप्यूटर के लिए भी अच्छा नहीं है. हो सकता है वो किसी वजह से उसको कोई बात पसंद ना आए और वो उस पर अटैक कर दे, तो वो डैमेज हो सकता है. आइडली कीप द कंप्यूटर इन अ क्लीन एंड डस्ट फ्री रूम. हमें अपना कंप्यूटर एक डस्ट फ्री रूम में रखना चाहिए. तो मैक्सिमम वहाँ पर जितने भी कर्टन्स लगे हों या अंदर के रूम हो जहाँ डस्ट आने के चांसेस कम हो, वहाँ हमें अपना कंप्यूटर रखना चाहिए, क्योंकि डस्ट से हमारी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है. ऑलवेज हैव क्लीन हैंड्स व्हेन यूजिंग योर लैपटॉप. तो हमारे हाथ हमेशा कैसे होने चाहिए? गंदे होने चाहिए? नहीं, साफ़ होने चाहिए, तभी हमारा कंप्यूटर सही रह सकता है. गंदे हाथों से हमें अपना कंप्यूटर यूज़ नहीं करना चाहिए. फर्स्ट हमारा हार्डवेयर, हमारा कंप्यूटर का पार्ट है कीबोर्ड. देख रहे हैं आप? तो कीबोर्ड को कैसे साफ़ रखना है, हैंडल कैसे सही रखना है, बल्कि मैं ये बोलूँगी हैंडल द कीबोर्ड केयरफुली. उसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, कीज़ को बहुत प्यार से प्रेस करना है, नहीं तो क्या होगा, वो टूट जाएंगी. नो डस्ट शुड बी ऑन कीबोर्ड. कीबोर्ड पर कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए. हमारे कंप्यूटर के किसी भी पार्ट पे डस्ट नहीं होनी चाहिए. अगर डस्ट है तो वो जल्दी ख़राब होगा. नथिंग शुड बी केप्ट ऑन इट. कीबोर्ड के ऊपर हमें कुछ भी रखना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कोई की प्रेस हो जाएगी और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ख़राब हो सकता है, या फिर हमारी वो की भी टूट सकती है. लाइक एनी स्टेशनरी और लिक्विड पॉइंटेड थिंग. हमें क्या नहीं रखना चाहिए अपने कीबोर्ड पर? कोई स्टेशनरी, कोई लिक्विड, कोई पॉइंटेड चीज़. लिक्विड का मैंने आपको बताया था कि अगर गिर गया तो कीबोर्ड ख़राब हो सकता है, और कोई शार्प चीज़ से हमारी कीज़ भी निकल सकती हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लीनिंग पार्ट ऑफ आवर कीबोर्ड, तो उसमें हमें एक सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ से इसको डेली क्लीन करना चाहिए. जैसे रोज़ नहाते हैं, अब कंप्यूटर रोज़ यूज़ कर रहे हैं ना हम आजकल, रोज़ करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ से करना चाहिए.
नॉर्मल किसी भी डस्टर से नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे ख़राब हो जाएगा। और ये चीज़ हमें हर पार्ट के लिए याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। कैन यू सी दिस पिक्चर? यू नो वेरी वेल, इट्स माउस। हैंडल इट केयरफुली, कीप इट ऑन माउस पैड ऑलवेज, क्लीन इट रेगुलरली विद सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ, यूज़ इट स्मूथली। जैसे हमने कीबोर्ड में देखा वैसे ही माउस में इसकी दोनों कीज़ का और ये जो इसमें बटन होता है रोलिंग वाला और नीचे बॉल भी होता है, इसको हमें बहुत ध्यान से रखना है। इसको ज़ोर ज़ोर से नहीं दबाना, बहुत प्यार से दबाना है, सॉफ्टली। और माउस पैड पे रखना है माउस को। इसको सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ से क्लीन करना है, बहुत स्मूथली और बहुत सॉफ्टली हमें इसे हैंडल करना है। ओके, नाउ कैन यू सी दिस? इट इज़ a monitor. So what do you need to remember while taking care of your monitor? You have to first sit straight. आजकल कभी कोई बोलता है मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, बिकॉज हमारा जो पोस्चर है इज़ वेरी रॉन्ग। वी शुड सिट प्रॉपरली। आपको पता है टीचर्स के जब मलिक मैम, हमारी चेयरपर्सन मैम हमारे सेमिनार्स लेती हैं, हमें समझाती हैं ना, हमें भी तो पढ़ाती हैं, तो उसमें ये बार बार बोलती हैं कि हमारा पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। हमारा पोस्चर रॉन्ग होने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब हम अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं तब भी हमें मॉनिटर के आगे स्ट्रेट बैठना चाहिए। ऑलवेज़ क्लीन इट विद सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ। मैंने जो पहले बोला कि सब चीज़ों में याद रखना है कि हमें अपना जो मॉनिटर है इसको गीले किसी गंदे कपड़े से साफ़ नहीं करना है, सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ। एंड डू नॉट ब्रिंग, हमेशा याद रखना, डू नॉट ब्रिंग और प्ले विद मैग्नेट नियर द मॉनिटर। मॉनिटर के आसपास या उस रूम में मैग्नेट ना लाएं, अवॉइड करें। उससे क्या होगा, हमारा स्क्रीन खराब हो जाएगा। ओके, नाउ कैन यू सी दिस पिक्चर? दिस इज CPU, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, है ना। आपको पता है ना, जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU। सो ऑलवेज कनेक्ट द CPU टू UPS। UPS क्या होता है? जैसे हमारे घर में इन्वर्टर लगा है, जब लाइट जाती है तो हम इन्वर्टर से लाइट लेते हैं, वैसे ही जब लाइट जाती है तो कंप्यूटर फटाफट UPS से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है और कुछ 10-15 मिनट तक हमें बंद नहीं करना पड़ता। लेकिन हम 10-15 मिनट में बंद कर देते हैं क्योंकि फिर वो उसकी लाइफ होती है ना, इतनी ही लाइफ होती है उसकी। तो हमें अपने CPU को डायरेक्टली वायर में नहीं लगाना, लाइट में नहीं लगाना होता। पहले हमें उसे UPS में लगाते हैं और फिर UPS हम लाइट से लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि लाइट जाती है, कुछ भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो सकता है ना। तो उसके लिए वी शुड कनेक्ट आवर CPU टू द UPS। डू नॉट कनेक्ट इट डायरेक्टली टू द मेन सप्लाई। ऑलवेज स्टार्ट द कंप्यूटर प्रॉपरली एंड शट डाउन ऑल्सो। हमें अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली स्टार्ट करना चाहिए और प्रॉपरली शट डाउन करना चाहिए। ये नहीं कि एब्रप्टली हम बटन ऑन ऑफ कर देंगे। ये कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें हमारी कितनी फाइल्स होती हैं, कितना इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो इसको प्रॉपरली ऑन करना है, प्रॉपरली शट डाउन। आपको स्टेप्स बताए हैं और धीरे धीरे जब आप लैब में जाएंगे तो सीखेंगे। तो ये लेकिन आपको याद रखना है, ये नहीं कि पापा मम्मी काम कर रहे हैं और डट से बंद कर दिया, वो नहीं करना है। डू नॉट कीप द CPU और द कंप्यूटर इन अ डैम्प प्लेस। डस्ट फ्री तो ध्यान रखना ही है, लेकिन मॉइस्चर वाली जगह में भी हमें कंप्यूटर अपना नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है उसमें और वो ख़राब हो सकता है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। व्हेन नॉट इन यूज कीप द कंप्यूटर कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट। और जब हमारा कंप्यूटर यूज़ ना हो रहा हो तो हमें उसे क्या करना है, कवर करके रखना है, डस्ट से बचाने के लिए, नहीं तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम अपने कंप्यूटर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं? ऑलवेज कवर योर कंप्यूटर, कीप इट इन अ डस्ट फ्री रूम, ऑलवेज क्लीन इट विद सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ and what? Do not bring magnet near the monitor, and always press the keys very softly, gently, and enjoy with the computer. Okay, thank you, bye bye.